पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, समझे, हम समझा दे रहे हैं मोटा मोटी आपको मामला सारा जी कि ये सब काहे हो रहा है। पवन सिंह लड़ने वाले हैं आरा से चुनाव, मोस्ट वैल्यूबल चेहरा है मोदी जी के नाम पे। जी तो ये लोग जो है उसका नाम को बदनाम करने पे तुला हुआ है। जी अभी बहुत सारा हीरोइन आएगा, ये कहेगा कि पवन सिंह मेरे साथ भी सोए हैं, मेरे को भी बच्चा रख दिए थे हम, ये सब अभी बहुत लोग करेगा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, समझे। जी जी ये कोनो बड़ा बात नहीं है, बड़ा आदमी के पीछे 10 गो कुत्ता। अब डिम्पल सिंह कुछ दिन में कहेगी मेरे को भी मार रहा है पवन सिंह, है कहने का मतलब ये सब चलते रहता है, ये सब कौन लोग सीरियस नहीं लोग। पवन सिंह एक राष्ट्रवादी आदमी है, ज्योति भौजी से पहले वो प्यार करते थे, ये सब जाया नहीं अपने हरकत की वजह से ना ये तलाक हो रहा है। अब बताइए ज्योति भौजी कहती हैं कि अक्षरा सिंह को पवन सिंह को नहीं करता है, इनके मेरी बाहर मैंने जो नीतीश कुमार वाला बात है समझिए रहे हैं जी। तो ये सब बेशरम, ये सब खुदे पता नहीं है कि पवन सिंह का शिकायत कर रहे हैं, अपना शिकायत कर रहे हैं। इतना काफी है इन लोगों के लिए बातचीत करना है। इस चीज को आप डालिएगा मीडिया में, अपने लोगों का प्रतिक्रिया लीजिए ना। तो दोस्तों सारा बात जानने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि एक कॉल रिकॉर्डिंग दोस्तों एक प्रगति न्यूज और चंदन उपाध्याय के बीच हो रहा है दोस्तों। तो आप लोग पूरा वीडियो सुनिएगा दोस्तों, और आप लोग कमेंट में अपना राय बताइएगा दोस्तों, ठीक है। हम आपका भैया हर एक व्यक्ति पे आपसे हम बात करते हैं, आपका रिकॉर्डिंग चलाते हैं तो बहुत सारा पब्लिक का प्यार मिलता है। हाँ, अब देखिए अगर पब्लिक से हम कह रहे हैं, प्रगति न्यूज के पब्लिक, आप देखिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप बेहिचक लिखिए कि हम गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये लोग एकदम अब गंदगी हद से ज्यादा मचा दिया है। भैया जैसे देखा जाए कि पहले पवन खेसारी का विवाद चलता था, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा ये विवाद चल रहा है। तो उन लोगों का तो लीगल विरोध है, विवाद है स्टारडम के लिए, हम बड़ा तो हम बड़ा। अब ये सब लाइन से खड़ा हो गया, सब उसने मेरे के साथ भी सोया है, उसने मेरे साथ भी सोया है, उसने मेरे। अबे तुम सोने जाओगी तो नहीं सोएगा, बिल्कुल। तब जब कहोगी कि आइए हमारे पास सोइए, तो कौन मर्द होगा जो नहीं चाहेगा कि दूसरा औरत के साथ सुत ले। यही सब है, छोड़िए। चंदन भैया एक सवाल रहेगा आपसे और कि अगर हम आपको बोल देते हैं कि मान लीजिए कि हम मंच से कुछ भी बोल देते हैं कि दाढ़ी तो ऐसा रखो तलो कि जैसे वीर कुंवर सिंह के साड़ू हो कसलो, क्या इस बात को अपने ऊपर लेना सही है? देखिए पवन सिंह कुछ भी बोलेंगे ये लोग अपने ऊपर लेगा, वो आसमान में भी तीर की प्रभु रामचंद्र जी को प्रणाम करेंगे ना स्टेज पर, तो ये लोग कहेगा हम ही को प्रणाम कर रहे हैं। माने ये लोग को बीमारी है, वही लोग को दूसरा को, अब बताइए उसका नाम नहीं लेगा लोग तो ये लोग क्या करेगा? कोई दूसरा काम आपके नजर में दिख रहा है? अक्षरा सिंह को आज फिल्म में कहीं काम मिलता है? कोनो भोजपुरी गाना में काम मिल रहा है? कुछ आ रहा है? कौन कुछ माने हाय पवन सिंह पवन सिंह पवन सिंह को मैंने चिल्लाना है। ये बात पवन सिंह खुद अपने मुंह से भी बोले हैं, मंच से भी बोले हैं कि कुछ भी हो मेरा नाम हटा दो कोई नहीं देखेगा, ये खुद वो बोले हैं। ये तो बात सही है, ये तो बात पब्लिक जानिए रहा है, लेकिन पवन भैया क्या करेंगे, उब के कुछ कुछ मुंह से निकल जाता है, कितना कोई सहेगा जी, कोई कितना सहेगा। तो बात तो सही है, शर्म इन लोगों को करना चाहिए। अब पब्लिक से निवेदन है, लिखिए गाली इसमें दुनिया भर का, पवन सिंह के सपोर्ट में लिखिए, आई सब बेशरम कमेंट पड़ेगा तब तो कम से कम शर्म आएगा इन लोगों को। आप भी तो पत्नी है जी, तो या पवन सिंह का बुराई कर रही है कि अपना बुराई कर रही है? आपको सोचना चाहिए ना, जो कल के आपसे शादी करेगा कहीं ना कहीं ज्योति भौजी शादी तो करबे करेंगे जब तलाक हो रहा है तो कौन शादी करेगा बताइए? सकते हैं। अभी हमारे साथ चंदन भैया लाइन पे हैं। चंदन भैया कैसे हैं? बढ़िया है भाई, बोलिए क्या बात है? हाँ भैया ये बोल रहे थे कि बड़ा आजकल देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, पवन सिंह अक्षरा सिंह का बड़ा विवाद चल रहा है। अरे फिर वही मुद्दा विवाद है, उसको पवन सिंह का नाम लेके लोग अपना फेमस हो रहा है। अब तो अक्षरा सिंह अब फेमस होने लगा पवन सिंह का नाम लेके। गजबे परिवार है, समझ में नहीं है में कौन बड़का बात है भैया। देखा जाए कि अभी अक्षरा सिंह यूट्यूबर लोग पे केस भी की है। हाँ केस की है, पहले तो अक्षरा सिंह पर केस होना चाहिए कि पवन महीना का माँ बनने वाली थी। मर्द पहला बार मर्द केस दर्ज कर रहा है इस पर। क्या किया है ये लोग का यूट्यूबर लोग, जरा हम समझना चाहते हैं। उसमें धारा क्या लगा है? धारा सुनने में आ रहा है कि अक्षरा सिंह जी को माइंडली डिस्टर्ब किया जाता है। हाँ बड़ा माइंडली, लोगों का तलाक करवा दी, पवन सिंह का घर तुड़वा दी, उनको माइंडली डिस्टर्ब लोग करेगा ना। वो तो अकेले 50,000 आदमी का माइंडली डिस्टर्ब करने वाली है, उनका दिमाग लोग। हाँ 13 करोड़ लोगों का पागल करके रखी है अपना फेंक फेंक के। उन लोग मैंने लजाइल बिलैया गोइल भी जज साहब के लगे ना। भैया आप बोल रहे हैं कहीं आप पे भी मत हो जाए। आप भी ओकरा ठुमका लगावे वाली या झाड़ू लगावे ला लोग आसपास में, वो केस करी हमनी पर। गिरफ्तार तनी एको आदमी के करवा के दिखाओ ना 1 घंटा खातिर, तब माने। भोजपुरी में इज्जत बेच के काम
काम धंधा तो कोनो है नहीं, ना कोनो फिल्म मिल रहा है, ना कोनो गाना मिल रहा है, खाली भाव भाव कुत्ता की तरह चिल्लाना है। उसके बापुए से लोग पूछ रहा है कि आपकी बेटी 3 महीने के तो को आ रहा है दांत चियर की हाँ होगी। तुम लोग केस कर खाते, तुम लोग का केस करने का नहीं पवन तो सिंह का नाम नहीं जपेगा तक तुम्हारा काम में नहीं चलने वाला है। भैया सोशल मीडिया पे खबर चल रहा है चलने कि दीजिए। करीब करीब 25 यूट्यूबर पे केस की है, जिसमें मेन भूमिका बीआईबी विजेंद्र सिंह जी का है, क्योंकि वो नचनिया शब्द का प्रयोग किए हैं कि अक्षरा सिंह हाँ, नचनिया। 50 को वीडियो हम देखे हैं कि वो खुदे कहती है कि हम नचनिया है, हम नचनिया है, हम नचनिया है। मैं कभी अब बाजार होने लगा क्या, समझ में नहीं आ रहा है। केस कर रहे, कुछ नहीं होगा, इसे पब्लिसिटी स्टंट है, समझे। जी अब देखिए वो केस काहे की है, 35 गो लोगों पे केस की है, 35 गो लोग उसके लिए वीडियो जरूर बनाएगा, यही तरह फेमस हो जाएगी। तो ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। जब ये लोग पब्लिसिटी स्टंट में यूज कर सकता है तो ये जी। केस मुकदमा कचहरी जाना तो आम बात ना है भैया। केस से कौन डरता है? जो आरोपी रहता है, जो कुछ किया रहता है, कोर्ट में जाएगी, बेइज्जत होके आएगी, इसका यही काम है। जी। चरम से डूब मरना चाहिए, कहीं ब्याह शादी करके अपना घर बचा के चैन का जिंदगी खाना चाहिए। तो ना इसी में कपड़ा पड़ा पड़ावल भोजपुरी इंडस्ट्रीज में करना है, मर्दों से तुलना करना है। भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी करना है, और अक्षरा सिंह जी के पिताजी बोल रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री तो करप्ट इंडस्ट्री है। तो काहे के लिए बेटी को नचवा रहे हैं जब करप्ट इंडस्ट्री जैसा? तो बेटी वही को फिर कीजिए 3 महीना पे 2 करोड़ रुपया मुआवजा दीजिए, ना तो केस कर देंगे। तो वही तो बोल रहे हैं, मीडिया बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री करप्ट। सुनिए, जिसकी बेटी का बारे में इतना गंदा शब्द उसकी पत्नी लगा रही है, जी वो उसका बाप शर्म से मीडिया में इंटरव्यू दे रहा है, कितना बड़ा बेशर्म है। पहले ही देखिए, उसको कहीं मुंह छुपा लेना चाहिए 2-3 महीना खातिर, गायब हो जाना चाहिए उसको, जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता। तो वो बेटी का कमीनी उसको भी खाने में मजा आ रहा है, खुदे रील बनाता है कैसा कैसा। जी बेशरम आज इन लोग के बारे में क्या बोले क्या ना बोले, मुंह से अंड संड निकलता है तो लोग कहता है हम बड़ा अश्लील आदमी है। ये सब मनसी तक के बारे में चर्चा कर रहा है। एक बाप के लिए वो मीडिया का मुंह फोड़ देता है वो बाप, लेकिन वो बाप जो है खुद सिखा के मीडिया वाला से पूछवाया होगा, इसमें का वो बेशरम है, हमको पता है। जी तो यही सब बात है। पब्लिक में डालिएगा हमारा अगर ये रिकॉर्डिंग, तो पब्लिक अपने राय देगा कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। सब अब बुढ़ा बेटी बेचवा उसको भी कम से कम शर्म से 2-3 महीना मीडिया से गायब हो जाना चाहिए, जब तक ये मामला ठंडा हो। वो चाहता ही नहीं है कि मामला ठंडा हो। जी तब कमाई जो खाना है बेटी का ब्याह नहीं करेगा बुढ़ा, अपने डांस करेगा टिकटॉक पे, है बेशरम कहीं का बेवकूफ आदमी। चलिए रखते हैं, हो गया, बहुत चर्चा होगी इसको। सुनिए ना भैया, अंतिम में जाते जाते क्या कहिएगा? दर्शक आपको बहुत प्यार मोहब्बत देते हैं। देखिए दर्शक जो है, हम दर्शक को प्रणाम करते हैं, हमारे भाषा पे दर्शक ना जाए। ये लोग इतना गंद मचा दिया है कि इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करना मजबूरी हो गया है, साफ मजबूरी हो गया है। जिसको बुरा लगे उसको प्रणाम है। प्रगति न्यूज को आप लोग देखिए, हर न्यूज पे आप हमसे राय लेते हैं, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। बाकी पब्लिक ओपिनियन जानिए क्या होता है जी। और एक बार आपसे मिलेंगे भैया, बहुत जरूर पटना में जल्द आ रहे हैं, मिलकर भी इंटरव्यू होगा। एकदम। चलिए, इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो गाइस आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर बताएं।